अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़फ़ार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 क्या है? शेर नंबर 4 यही है। एक शाम सी कर रखना, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहे। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है वो यूं है कि एक शाम सी या एक शाम सी कर रखना, एक शाम सी कर रखना, और मतलब यानी काजल के करिश्मे से। तो काजल के मानी है सुरमा, करिश्मा के मानी है मौजिजा या अनोखी बात, आंखों में चमकाए हुए रहना। तो चमकाना का मतलब रोशन करना। तो इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूं बनता है कि महबूब का जिल के करिश्मे से एक शाम तारी कर देता है और अपनी आंखों में चांद रोशन रखता है। दोबारा सुने, महबूब काजल के करिश्मे से एक शाम या एक शाम तारी कर देता है और अपनी आंखों में चांद रोशन रखता है। इस शेर में मुनीर नियाजी, शायर मुनीर नियाजी महबूब की काजल और उसकी आंखों की तारीफ कर रहा है। शायर कहना ये चाहते हैं कि महबूब की आदत है कि आंखों में काजल लगाकर शाम का सारा माहौल या शाम का शाम की तरह माहौल बना लेता है। गोया महबूब के काजल के करिश्मे से शाम की तारीकी छा जाती है। महबूब की आंखों में सियाह काजल की खूबसूरती के सामने दुनिया की सब रौनकें, दुनिया की सारी रौनकें और तमाम नज़ारे मान पड़ जाते हैं। हर चीज पर तारीकी छा जाती है। गोया रात का समा, रात का मंजर पेश कर रहा होता है। ये सब महबूब की आंखों में लगे खूबसूरत काजल का मौजज़ा है, करिश्मा है। मौजज़ा तो हम नहीं कह सकते, करिश्मा या एक किस्म की एक किस्म की एक सहर मतलब इंसान पे तारी करता है। जिस तरह शायर कहते हैं कि छुप गए सारे नजारे, छुप गए सारे नजारे क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। असल में शेर कहना ये चाहते हैं कि महबूब की आंखें इस कदर यानी रोशन और चमकदार है। यानी ये तो इसकी तशरीह में करता रहा कि एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे है, काजल की बातें हो रही थी, और अब इसके बाद यानी एक शाम एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रखना। यानी शायर इस मिस्र में कहना ये चाहते हैं कि महबूब की आंखें इस तरह रोशन और चमकदार हैं, रोशन और चमकदार हैं कि ऐसा लगता है, कि ऐसा दिखाई देता है जैसे महबूब अपनी आंखों में यानी हर वक्त चांद चमकाए रखता है। ऐसा लगता है कि महबूब ने चांद को अपने सामने रखा हुआ है और चांद की रोशनी की वजह से, चमकाने की वजह से यानी एक अजीब किस्म का यानी एहसास हो रहा होता है। मसलन यानी जिस तरह चांद रात की तारीकी में चमकता है, इसी तरह महबूब की आंखों के काजल से बैरूनी यानी बाहर माहौल पर रात की तारीकी का असर होता है, या रात की तारीकी का गुमान होता है, रात की तारीकी छा जाती है। और इस तारीकी में महबूब की रोशन आंखों की पतलियों में
یا پتلیوں میں چاند چمکتا محسوس ہوتا ہے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ تمہارا کام اتنا ہے فقط کاجل لگا لینا. تمہارا کام اتنا ہے فقط کاجل لگا لینا. تمہاری آنکھ کی خاطر نظارے میں بناؤں گا. یعنی تمہارا کام اتنا ہے فقط کاجل لگا لینا. تمہاری آنکھ کی خاطر نظارے میں بناؤں گا. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بھی شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی آپ کی کلاس فیلوز کے ساتھ اس شعر کی تشریح شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اس تک یا ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.